भूत होते हैं या नहीं, ये एक तवील बहस है, मगर तसव्वुर करें एक ट्रेन का जो आसिफ ज़दा हो और दिहाइयों से लोगों को दहशत ज़दा कर रही हो। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम के बासियों के लिए दिहाइयों पुराना एक मामा है, जहाँ सिल्वर फाइलाइन सिल्वर हेरो नामी ट्रेन बरसों से मकामी अफराद को दहशत ज़दा कर रही है। जी हाँ, वाकई स्टॉकहोम के वासियों के लिए ये ट्रेन आसिफ ज़दा है और किसी और ही जगह टेलीपोर्ट कर देती है। 1960 की दिहाई में स्टॉकहोम मेट्रो ने 8 ट्रेनों को एल्युमिनियम से तैयार किया था। इस ज़माने में स्टॉकहोम मेट्रो के बेशतर ट्रेनों पर सब्ज रंग किया जाता था, मगर इन नई ट्रेनों को सिल्वर रंग में ही छोड़ दिया गया ताकि वो दीगर से नुमायां नज़र आ सके। मगर यहाँ पहलू इन ट्रेनों की वगैरह मामूल नहीं बताया, बल्कि वो इसके अंदरूनी आराइश भी कुछ मुख्तलिफ थी और इनमें मामूल के इश्तिहारात वगैरह भी नहीं थे। कुछ अरसे बाद ही स्टॉकहोम में एक रिवायत का जन्म हुआ कि असल में खालिस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हर जुज़ एक बूथ होता है। और हाँ, चूँकि हर आसिफ ज़दा ट्रेन को एक आसिफ ज़दा स्टेशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसा ही सिल्वर हेरो के साथ भी हुआ। रिवायत के मुताबिक इस ट्रेन की मंजिल बहुत अजीब थी, यानी एक मुतारिक स्टेशन जिसे काई मेलेंज कहा जाता है। स्वीडन ज़बान में एक रिवायत भी है जिसका तर्जुमा कुछ ऐसा है, सिर्फ मुर्दा अफराद ही काई मेलेंज से बाहर आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वाई सिल्वर हेरो पर सवार होता है तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। इसलिए नहीं क्योंकि वो मर जाता है, बल्कि ये ट्रेन वक़्त के किसी चक्कर में फंस जाती है और वहीं घूमती रहती है। कहानी की एक और रूप भी है जिसके मुताबिक ये ट्रेन साल में सिर्फ एक बार रुकती है। इस वक्त तक तमाम मुसाफिर जिंदा मुर्दा बन चुके होते हैं। वैसे इस ट्रेन और इसके स्टेशन की हकीकत भी बहुत दिलचस्प है। स्टॉकहोम में से तरह तरह के ट्रेन को चलाने का फैसला एक टेस्ट के तौर पर किया गया था, ताकि देखा जा सके कि अवाम इस तरह के आराइश से महरूम ट्रेनों पर किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। अगर वो तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो इदारे को कम लागत में ट्रेनों चलाने का मौका मिल जाता, मगर शहर के लोगों को ये ट्रेन लावारिस और आसिफ ज़दा महसूस हुई। यही वजह है कि रिवायती सब्ज रंग के ट्रेन का मुकाबला में खाली दौड़ती रहती है। स्टॉक के शहरियों ने इस पर सफ़र करने से गुरेज किया, मगर इदारे ने इन ट्रेनों को कई दिहाइयों तक मसरूफ़ वाक़यात में बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया, हालांकि वो कभी लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। जहाँ तक स्टेशन की बात है तो इसकी तामीर सिल्वर हेरो को चलाने के चंद साल बाद हुआ था और कभी इसे मुकम्मल नहीं किया गया। इसकी वजह ये थी कि पहले सोचा जा रहा था कि एक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने पर इस स्टेशन पर जाने वालों की तादाद बढ़ दी जाएगी, मगर वो मंसूबे भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो स्टेशन को ऐसा ही छोड़ दिया गया और इसे देखकर लोगों को सिल्वर हेरो के ख्याल आता और इन्होंने ऐसा ही आसिफ ज़दा ट्रेन के साथ मुंसलिक कर दिया। आसिफ है या नहीं, इससे कता नज़र इस रिवायत के बारे में काफ़ी कुछ हकीकी है, यानी एक हकीकी ट्रेन और कभी मुकम्मल ना होने वाला स्टेशन है। ये ट्रेन 1990 की दिहाई के बाद कभी नहीं चलाई गई, मगर इससे जुड़ी दास्तानें कभी थमी नहीं और स्वीडन नौजवान भी इसके आसिफ ज़दा मौजूदगी की सरगोशियाँ करते हैं। इस ट्रेन की बोगी को आज भी स्टॉकहोम पुलिस एकेडमी देखा जा सकता है, जिसको ज़ेर तरबियत एहलकारों को मेट्रो ट्रेनों में जराइम की तहकीकात की तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।